आज हम बनाएंगे सूजी की बर्फ़ी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा आसान तरीके से शब बारात पर। इस दफ़ा आप न्यू रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह पसंद आएगी। आपने कड़क बर्फ़ी भी खाई होगी और बहुत ज़्यादा सूजी के हलवे भी खाए होंगे। एक दफ़ा ये वाली बर्फ़ी जब आप खाएंगे तो आप जो खोए मलाई वाली बर्फ़ी को भूल जाएंगे, इतना मज़े का इसका टेस्ट होता है। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बिना शीरे के बनाएंगे, मिनटों में तैयार हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यार से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें चाहिए कढ़ाई, जिसमें हमने अपनी बर्फ़ी पकानी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको चाहिए घी। यहाँ पर जो घी मैंने मेल्ट कर लिया है, यहाँ पर घी की क्वांटिटी आपको हाफ़ कप चाहिए। 1 कप आपने सेट कर लेना है, सारी मेजरमेंट आपने उसी कप से कर लेनी है। देखिए आधा कप मैंने डाल दिया है, बाकी कप बचा दिया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे, वरना नहीं। वैसे मैंने पौना कप लिया था, आधे कप से ज़्यादा, लेकिन आधा कप ही मैंने इसमें डाला है। घी थोड़ा सा गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर सब्ज़ इलायची 3 जो है सब्ज़ इलायची हरी वाली वो ले ली है। उनके जो आगे से मुंह खोल लिए ताकि दाने भी अंदर से निकल जाएं और अच्छी खुशबू हमारे हलवे में चली जाए। इसको हम 1 मिनट या कुछ सेकंड ऐसे ही घी में कड़कड़ाएंगे। इसके बाद सूजी आपने ले लेनी है, मोटी बारीक कोई भी आपके पास हो। तो 2 कप यहाँ पर आपने सूजी लेनी है। 2 कप की रेसिपी है, इसी कप से सारी हमने मेजरमेंट करनी है। दूसरा कप भी मैंने डाल दिया। सूजी को पहले अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था, साफ़ करने के बाद फिर डाला है। तो अब फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल दम पर रखनी है। दम वाली फ्लेम पर आपने इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर आपने इसको भून लेना है। साइडों से भी आपने हिलाते रहना है और दरमियान में से भी कहीं से भी ये लगना नहीं चाहिए, ना ही ब्राउन कलर आना चाहिए। जैसा कि सूजी का कलर था वाइट, हमें वैसे ही चाहिए आखिर तक। बस हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो है सूजी हल्की आंच पर आप भूनेंगे तो अंदर से भी जो है पक जाए, वरना अगर तेज़ आंच कर दी तो क्या होगा, सूजी बाहर से कलर दे देगी, अंदर से जो है कच्ची रह जाएगी। फिर हलवा जो है ना खाने में अच्छा लगेगा, ना ही देखने में, कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो लो फ्लेम पर आपने 12 से 13 मिनट इसको अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर इसको फ्राई करते हुए, भूनते हुए। अब यहाँ पर इसका दाना जो है फट चुका है, फूल चुका है। अब यहाँ पर आपने चीनी ले लेनी है। 1 कप आपने पिसी हुई चीनी, जो नॉर्मल चीनी होती है, उसको मैंने जो है मिक्सी के जार में इसको पीस लिया है, इसका पाउडर बना लिया है, ये डाल देंगे। तो ये अगर ग्राम में बात करेंगे तो 100 ग्राम हमने चीनी इसमें डाल देनी है। जिस कप से हमने सूजी को नाप कर डाला था उसी कप से ही 1 कप हमने चीनी डाल देनी है। तो 2 कप हमारी सूजी थी तो 1 कप हमने चीनी डाली है। अगर जो ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप आधा कप और डाल सकते हैं, जो नॉर्मल खाने वाले हैं उनके लिए काफ़ी है। अब चीनी को भी हम 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पर दम वाली फ्लेम पर सूजी के साथ भून लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। 1.5 मिनट यहाँ पर हो चुका है। अब आखिर में यहाँ पर कोकोनट, पिसा हुआ नारियल का जो बुरादा होता है, ये आसानी से बाज़ार से मिल जाता है। 3 चम्मच जो खाने के हैं, 3 टेबल स्पून, वो मैंने इसमें डाल दिया है। कोकोनट डालने से बहुत ज़्यादा जो बर्फ़ी का टेस्ट अच्छा आ जाता है। अगर नहीं है आपके पास तो यहाँ पर आपने जो है इतनी क्वांटिटी में आपने मिल्क पाउडर डाल देना है। अब इसको भून लिया है मैंने 1 से 1.5 मिनट सूजी के साथ ही। अब यहाँ पर पानी डालेंगे। यहाँ पर बर्फ़ी बना रहे हैं तो 2 कप सूजी में 1 कप पानी आपने डाल देना है। फ्लेम यहाँ पर शुरू से लेकर आखिर तक आपने दम पे ही रखना है। अब इसको हम भून लेंगे। पानी का आपने ख्याल रखना है, आपने 1 कप ही पानी डालना है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो बहुत पतला हो जाएगा, अगर कम डाल देंगे तो जो आपकी बर्फ़ी है काफ़ी सख्त बनेगी, सूखी सूखी बनेगी। तो आपने पानी का ख्याल ही रखना है। यहाँ पर इसको भून लेंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पर, ये जो है थिक हो जाएगा। अब आखिर में इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस, लिक्विड वाला ये केवड़ा एसेंस होता है, ये तकरीबन हर घर में ही होता है। इसके चंद ड्रॉप मैंने जो है इसमें 1 ड्रॉप डाला है, आप 2 से 3 ड्रॉप डाल सकते हैं। जितना आपको इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद हो उतना ही डालिए। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि सब्ज़ इलायची का हमने पहले इस्तेमाल किया है, डाला हुआ है, तो उसका भी जो फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है।
अब ये जो हलवा है थिक होना स्टार्ट हो गया है। हमने इसको तब तक जो है पकाना है जब तक कि इसका दाना साइज़ में डबल ना हो जाए, फूल ना जाए और इसके अंदर से फट ना जाए दाना। तो इसको जो है मज़ीद अभी 2 से 3 मिनट लगेंगे। फ्लेम लो रखी हुई है और देखें जी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक थिक हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट और इसको पकाऊंगी ताकि और ज़्यादा खुश्क हो जाए। तो जितना आप इसको जो है पकाएंगे ये बर्फ़ी उतनी ही अच्छी आपकी जमेगी। यहाँ पर बर्फ़ी जमाने के लिए आपने जल्दी से पहले बर्तन को सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे ली है, आपने कोई भी घर की थाली ले लेनी है या जिसमें आटा गूंथते हैं वो वाले परात ले लेनी है। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच घी या कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसको जो है ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे आप, या तो घर में कोई नॉर्मल ट्रे है वो भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि बर्फ़ी हमारी जमने के बाद आसानी से निकल आए और हमें मुश्किल ना हो। वैसे तो कुछ नहीं होता, निकल आएगी, लेकिन आप ज़रा घी लगा लेंगे तो अच्छा रह जाएगा। तो यहाँ पर जो बर्फ़ी हमारी बिल्कुल रेडी है जमने के लिए। अच्छा खासी जो थिक हो चुकी है इसका बैटर। बर्तन छोड़ दिया। यहाँ पर जो ग्रीस करके रखी थी, ट्रे तैयार करके रखी थी, इसमें डाल देंगे और अच्छे से हम इसको जो बराबर कर लेंगे चम्मच की मदद से। इसको जो फैला लेंगे ताकि हमारी बर्फ़ी अच्छे से जम सके। यहाँ पर पतली या मोटी जितनी आपको बर्फ़ी की जो है थिकनेस चाहिए आप अपनी पसंद के मुताबिक जो है इसको सेट कर सकते हैं। मैं नॉर्मल कर रही हूँ, ना ज़्यादा मोटी होगी ना ही ज़्यादा पतली। यहाँ पर बारीक कटे हुए बादाम ये डाल दूँगी। यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट है आप अपने चॉइस के मुताबिक जो आपके पास हो आप डाल सकते हैं, नहीं भी हो तब भी चलेगा। अब आपने स्पैचुला की मदद से ऐसे हल्का सा दबा लेना है ताकि सारे बादाम अंदर थोड़े से जो चले जाएं। इसको रेस्ट दे देंगे 1 से 1.5 घंटा या आधे घंटे में ये बर्फ़ी जम जाएगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको 1 घंटा लगा है, अच्छे से जम चुकी है हमारी बर्फ़ी। तो इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं नॉर्मल जैसे कि बर्फ़ी मिलती है हलवाई से वही इसकी जो है शेप में कट करूँगी। तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो आपको अच्छी लगती है शेप आप इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आज की बर्फ़ी की वीडियो मेरी अच्छी लग रही है, मेरे प्यारे पे व्यूअर्स को जो न्यू आए हैं चैनल पर पहली बार, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा, वरना क्या होता है मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आप तक जो है नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता। तो यहाँ पर माशाल्लाह से बर्फ़ी भी हमारी जम चुकी है। इसको मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस और ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े की है। आप इस शब बरात पर ज़रूर बनाइएगा और इंजॉय करेंगे, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर वीडियो भी हमारी हो चुकी है पूरी और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।